बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची की अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, मुल्ज़िम अरमगान पर और कितने मुकदमात हैं? जी, मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ अभी भी 2 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस और FIA का एक और केस भी ज़ेर इल्तवा है, जिसमें मुल्ज़िम अभी जेल में है। ताहम मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के एक केस में मुल्ज़िम की 1 लाख रुपए में जमानत मंजूर की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने मुल्ज़िम के वकील खुर्रम अब्बास का कहना है कि NCCA ने अभी तक मुल्ज़िम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल नहीं की है और तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो वक्त पे वक्त लिए जा रहे हैं, जबकि मुल्ज़िम के खिलाफ अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई और ना ही फाइनल चालान जमा कराया गया है। मुल्ज़िम को फरवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुल्ज़िम के खिलाफ FIA ने 2 मुकदमा दर्ज किए थे, जबकि एक मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है जिसमें मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम है और मुल्ज़िम का शरीक मुल्ज़िम शराज अभी भी सेंट्रल जेल में है और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में उस पर फर्द जुर्म आयद होना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। हसास इदारों ने कराची को दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बचा लिया है। रईस गोड बल्दिया टाउन से BLA कमांडर बशीर ज़ेब ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों से एक ट्रक, 30 से ज़ायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर्स कब्जे में लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ रास्तों से रईस गोट में बारूदी मवाद लाकर जमा करते रहे। दहशतगर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। एडिशनल IG CTD दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बचा लिया है। रईस टाउन से BLA के कमांडर बशीर ज़ेब ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद किया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़िक और DIG CTD असफर मैसर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान रईस गोट में दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा गया, जहां भारी मिकदार में बारूदी मवाद छुपाया गया था। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मज़दा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्ज़ा में लिया गया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था। 5 सिलेंडर जैसे CNG की गाड़ियों के फुल साइज़ बड़े सिलेंडर होते हैं जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए हैं। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर इसके दीगर 2 साथी भी पकड़े गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक करद तंजीम BLA के कमांडर बशीर ग्रुप से है। ये जितना भी टेररिज्म और ये एक्टिविटी प्लान की गई है, इसमें बशीर ज़ेब BLA का जो है वो नेटवर्क है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदेही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। DIG CTD का कहना था कि दहशतगर्द बारूदी मवाद मुख्तलिफ जगहों से लाकर यहाँ जमा कर रहे थे, जिसमें कमर्शियल बारूदी मवाद भी शामिल था। दहशतगर्दों का मकसद शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई करना था। काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने RPO और CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। चकवाल, मरी और अटक के DPOs को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, कहेगा कि तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी किए गए? जी रजा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी, DPO चकवाल, DPO मरी और DPO अटक को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने 9 दिसंबर को पुलिस हुकाम से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चालान की तफसीलात मांगी थी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चालान जमा न कराने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तमाम पुलिस अफसरान को अदालत ने तमाम पुलिस अफसरान को 10 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और हुक्म अदोली पर अदालत ने
आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ चकवाल, मरी और अटक को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं और एटीसी के जज अमजद अली शाह ने तौहीन अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक से ऑपोजिशन लीडर की तकरीरी के लिए आमिर डोगर ने मुलाकात की है। आमिर डोगर ने साबिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात दी और एक बार फिर महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा है कि हर काम कायदे और कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असेंबली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करेंगे। ऑपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू होगा। स्पीकर ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक कौमी असेंबली के कवायद वाज़ेह हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साल की बच्ची जहां बहक हो गई थी। ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बात करेंगे जीएनएस के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तफसील है? देखिए, पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि गली में मौजूद ये बच्ची जो है वो खेल रही थी। इसी दौरान वाटर टैंकर ने इसे जो है वो कुचला है। ताहम इसकी लाश जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि वाटर टैंकर को और जो उसका ड्राइवर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वाटर टैंकर को अपनी तहवील में लेकर मंगोपीर थाने में मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्ची की शनाख्त हाल अब तक नहीं हुई है। ताहम जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है या फिर जो उसका मेन मालिक है उसके लिए जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आपसे कुछ देर कबल ये वाक़या पेश आया। मंगोपीर का ये इलाका है जहां पानी से भरा हुआ जो वाटर टैंकर है वो गली से गुजर रहा था। इसी दौरान जो है एक बच्ची गली में खेल रही थी और वो उसको कुचला है। कुचलने के बाद वाटर टैंकर के ड्राइवर की जानिब से वहां से फरार होने की कोशिश की गई, लेकिन उसे जो है वो पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने न सिर्फ वाटर टैंकर को तहवील में लिया बल्कि ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। ईरान में हालिया मुजाहरों पर तर्जुमान ईरानी सफारत खाने का कहना है कि मुजाहिरीन खुसूसन दुकानदारों ने एहतजाज बाज़ाब्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान में ज़र मुबादला शरह में इजाफे पर तजारती तंजीमों और दुकानदारों ने एहतजाज किया। ईरानी हुकूमत ने मुतालिका इदारों के ज़रिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसमें ईरानी सदर ने भी अहम किरदार अदा किया। बातचीत से मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। दूसरी जानिब दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ गुमराह कुन अनासिर को उकसाया। इसराइली और अमरीकी हिमायत के बाद छोटे शहरों में चंद अफराद सड़कों पर लाए गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई से इन अनासिर को काबू कर लिया। गैर कानूनी एहतजाज के महदूद वाक़यात हुए, फोर्सेज ने उन्हें फौरी मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल ने कशीदगी बढ़ने से रोकने में मदद दी है। गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया है कि वह बैरूनी फंडिंग पर गैर मुल्की राबतों में थे। रावलपिंडी में कश्मीर रहनुमा मशाल मलिक इस वक्त रैली से खिताब कर रही हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का जो सब्र है वो लबरेज किया है, बल्कि उसके साथ साथ चीन और बांग्लादेश का सब्र भी अब लबरेज होने को है। अगर ये बारूद का ढेर खुदा न ख्वास्ता फट गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा कोई नहीं है। हालात और कराइन ये तस्वीर कशी करने में हक बजानिब होंगे कि शायद खित्ता हिंदुस्तान, ये याद रखें कि शायद खित्ता हिंदुस्तान जो इस वक्त अजान भी हो रही है, अर्ज़े खुदाबंदी पर ज़्यादा देर तक कायम ना रहे, क्योंकि दोनों ममालिक के पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ये एटमी और जौहरी हथियार की मौजूदगी में ये ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी आग की लपेट में ले सकता है, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को। और एशिया ऑलरेडी इस वक्त एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है। इसका इजहार फील्ड मार्शल साहब ने भी खुलेआम न्यूयॉर्क के अंदर जब बिजनेस कम्युनिटी को वो मिले हैं तो उन्होंने अमेरिका में इसका इजहार भी किया है। और वैसे भी ओवर द ईयर्स अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस खित्ते का जो मसला है, जो वाकई में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, वो कश्मीर का हक़ खुदरादियत का मसला है। हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी भी, आवाम भी है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, वो भी बार बार मोदी को एक पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा ये अपनी हिंदुत्व की पॉलिसीज़ बंद करो, तुम तो पूरे हिंदुस्तान को जो है तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हो। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।
आज़ाद कश्मीर में यौम हक़ खुदरादियत के हवाले से जलसे जुलूस और रैलियाँ मुनक़्क़िद की गईं। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन ऑफिस में क़रारदाद भी पेश की गई। तफ़सीलात बताएंगे आरिफ उर्फ़ी। आज़ाद कश्मीर का तूलो अर्ज़ में आज यौम हक़ खुदरादियत मनाया जा रहा है और ये 5 जनवरी 1949 की उस करारदाद की याद में मनाया जाता है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ इलाक़ का हक़ दिया गया था। आज आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ जलसे जुलूस का इनकाद किया जा रहा है और एक बड़ी रैली आज आज़ादी चौक मुज़फ़्फ़राबाद से अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की जानिब रवाना हुई, जिसकी क़यादत आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर, पासबानी हुर्रियत के सरबरा उज़ैर अहमद ग़ज़ाली और तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर ने की। ख़वातीन बच्चों समेत एक बड़ी रैली अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन तक पहुँची, जहाँ आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के लिए करारदाद पेश की। आज इसमें यह मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी पास की करारदादों का लिहाज करते हुए उनके ऊपर अमल कराए और जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए रायशुमारी का एहतमाम करे। इस्लामाबाद में वफाक की वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भी अभी भी लास्ट मीटिंग हमारे 31 दिसंबर को या इस्लामाबाद में हुई। हमने वक्तन फ़वक्तन उनको मॉनिटर भी किया और लोगों से पूछा भी कि इसकी क्या पोजीशन है और क्या प्रोग्रेस। बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये बात आती है कि एग्रीमेंट हमने किया था और इस पर ज़्यादा टाइम हो गया इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप सबके मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। और उस प्राइम मिनिस्टर के जो आउट गोइंग जो अभी किया है उस केस पर भी नहीं जाता हूँ। उसका अपना एक स्टाइल एक अंदाज़ था, ज़रूर उसके दौर में उसमें देरी हुई, कोताही हुई और फिर हम सब ने ये फील किया कि वही चेंज आनी चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि वही जो चीज़ें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद है यहाँ से भेजते थे वही उसके पास रहते थे। इसी वजह से उसी तरह जो हम चाहते थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसके बाद अभी नई गवर्नमेंट आई वही कश्मीर में और उसके वज़रा यहाँ मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, मगर उनके आने से उसकी पहले अगर आप देख ले तो उसका तो 1 महीना मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया और उसने कई कैबिनेट की मीटिंग भी ली है और डे फर्स्ट पर भी ली है और उसको जारी रखा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी डिमांड चीज़ें जो उनके पास गए थे उनके ऑर्डर भी जारी किए और अपने कैबिनेट से उनको मंजूर भी करा दिया। तो सबसे पहले ये बात कि वही दरमियान वाला पीरियड माइनस करके जब नई गवर्नमेंट आई तो उनकी डिमांड की इम्प्लीमेंटेशन में हम सब की डिमांड है वो उसमें बहुत तेज़ी आ गई और ख़ुद हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी उसको मॉनिटर करते रहे वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ। अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।